आइए सुनते हैं आज की कहानी जुगनू। सावन का महीने लगा हुआ था। माँ रोज तुलसी के पास दीपक जलाती थी। मेरी बड़ी बहन और लड़कियां शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने चली जाती थी और वहां थोड़ी देर शिवजी के भजन भी गाया करती थी। मैं भी वहां बड़े चाव के साथ चला जाता था। सावन महीने में थोड़े बादल होते ही है, अंधेरा छट जाता है। रात घनी अंधेरी हो गई थी। माँ खाना बना रही थी। जला हुआ चूल्हा देखकर भूख जोरों की लगी थी। माँ बार बार फूंक मार मार कर आग जलाने की कोशिश कर रही थी, परंतु लकड़ियां गीली थी जो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा घर धुएं से भर गया था। पूरा कमरा, ओबरी, बरामदा और कोठा तक सब धुएं से भर गए थे। मेरा तो भूख से बुरा हाल था। सारा दिन स्कूल में पढ़ना और खेलना, फिर शाम को आकर भी खेलना, बस ये काम था मुझे। माँ ने पानी बाल्टी में देसी आम डाले थे। खाना खाने के बाद माँ सबको आम चूसने को देती थी। मैंने चुपचाप बाल्टी से एक आम निकाला और अंधेरे में खड़े होकर चूस लिया। माँ मुझे ज्यादा नहीं डांटती थी, ना ही टोकती थी। मैं घर में सबसे छोटी थी और सबसे लाड प्यार में थोड़ी जिद्दी भी बन गई थी। मेरा खेलना माँ को बुरा नहीं लगता था। बोलती थी, खेलने दो बेटियों को, पता नहीं ससुराल में सुख मिले या न मिले। ऐसा सुनकर मैं और भी मस्त हो जाती थी। सारा दिन मैं परिवार के भाई भतीजों के साथ खेलती रहती थी। जब मैंने जन्म लिया था तब परिवार में उस साल 8 लड़के पैदा हुए थे। अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के। बस मेरा खेलना ही लड़कों जैसा था। गुल्ली डंडा, छुपन छुपाई, कंचे खेलना, तालाब में नहाना, डालियों पर चढ़कर अमरूद और पलम खाना मुझे अच्छा लगता था। पंच, गिटियां, रस्सी, टप्पा खेलना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कभी कभी स्कूल में खेल लेती थी। अब रात हो गई थी, पढ़ने का कतई मन नहीं था। क्या करूं? चूल्हे के पास बैठने से भी धुआं लग रहा था। मैं तीसरी कक्षा में हो गई और भतीजा मनोज भी तीसरी कक्षा में ही पढ़ता था। मैंने उसे बोला, चल बाहर आंगन में खेलते हैं। माँ नाराज हुई तो कांता अंदर बरामदे में बैठे। बाहर आंगन में घास बढ़ गई है, कीड़े मकोड़ों का डर होता है। मैं तो मानती न थी। मनोज की बाजू पकड़ी और खींचकर उसे बाहर ले आई। मैं तुलसी के पास बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। मैंने देखा एक जुगनू उड़ रहा था और उसकी रोशनी चमक रही थी। मुझे अपने घर का अंधेरा कमरा, ओबरी याद आया। वहां कोई खिड़की न थी और उस कमरे को हम अंधेरा कमरा कहते थे। मेरा मन किया कि उस कमरे में जुगनुओं से भर दूं ताकि फिर वहां प्रकाश हो जाए। बस मैं और मनोज पकड़ पकड़ लाते और अंधेरे कमरे में रख देते, परंतु वो थोड़ी देर में वहां से उड़ जाते थे। मैं जुगनू के पीछे भाग भाग कर थक गई थी। तब तक माँ ने आवाज लगाई, खाना खाने आ जाओ, थाली में डाल दिया है। खाना खाकर मैं माँ के साथ सो गई, पर मुझे नींद से ज्यादा जुगनू दिखाई पड़ रहे थे। अगले दिन मैं स्कूल गई और जुगनू पकड़ने की योजना बनाई। मोहल्ले की सब लड़के लड़कियों को इकट्ठा कर अपनी स्कीम बता दी। सबको स्कीम अच्छी लगी। शाम को स्कूल की छुट्टी हुई के बाद और सीधे अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां पेड़ू ड्रम रखे होते थे। वहां किनारे मिट्टी खोद एक गड्ढा बनाया और ऊपर से उसे स्लेट से ढक दिया। सबको बोल दिया कि 5 दिन जुगनू पकड़कर गड्ढे में डालने हैं। छठे दिन ढक्कन खोलेंगे तो सारे कमरे में जुगनू ही जुगनू हो जाएंगे। फिर तो सारे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ये सब देखने में बड़ा मजा आएगा। बस शाम हुई नहीं कि हम सब जुगनू पकड़ने में लग जाते थे और उस गड्ढे में डालकर स्लेट के ढक्कन से बंद कर देते थे। सबको पता था कि स्लेट का ढक्कन ज्यादा नहीं उठाना है, एक साइड से जुगनू डालना। हमने 5 दिन जुगनू इकट्ठे किए और घर वालों को पता भी नहीं लगने दिया। सबने सोचा कि बच्चे खेल रहे हैं। छठे दिन हम सभी बच्चे इकट्ठे होकर ढक्कन उठाने से पहले सोचने लगे कि अभी जुगनू एक साथ उड़ेंगे और रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। मैं तो सबसे ज्यादा ही खुश थी। सबको स्लेट ढक्कन उठाने की जल्दी लगी हुई थी। सब सोच रहे थे सारा कमरा अभी जगमगा जाएगा। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भी जुगनू बाहर नहीं निकला। सारे जुगनू चक्के के ढक्कन के नीचे मर गए थे। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। सारे बच्चे चुप थे। मैं तो रोने लग गई थी। सब मुझसे ही बोलने लगे, कांता तूने ही मारे सारे जुगनू, तूने ही ऐसा करने को बोला था, अब तुझे ही पाप चढ़ेगा। मैं क्या बोलती, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।